नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं बुध के खास रत्न पन्ना के विषय में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पन्ना रत्न क्या लाभ देता है, पन्ना रत्न किसे धारण करना चाहिए और किसे धारण नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली के आधार पर पन्ना रत्न किन लग्न वालों के लिए विशेष लाभप्रद होता है और किन स्थिति में, यानी जन्म कुंडली में बुध की क्या स्थिति होगी जब हमें पन्ना रत्न धारण करने से बचना चाहिए। साथ ही साथ हम जानेंगे कि पन्ना रत्न को धारण करने का क्या विधि विधान शास्त्रों में बताया गया है एवं पन्ना रत्न सामान्य तौर पे किन समस्याओं के निराकरण के लिए काम आता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि पन्ना बुध का एक खास रत्न होता है। बुध जो वाणी, विद्या, बुद्धि, मनोमस्तिष्क के कारक ग्रह होते हैं, यह नस नाड़ी के कारक ग्रह होते हैं। इनसे जुड़े समस्याओं को दूर करने के लिए पन्ना रत्न धारण करने का विधान बताया गया है। यदि आपके बुद्धि में, आपके वाणी में, आपके कार्य व्यवहार में कुछ कमी दिखती है, यानी बोलते समय कुछ समस्या होती है या आप प्रभावी ढंग से अपनी बातचीत को नहीं रख पाते, तो यह निश्चित मानिए कि बुध आपके जीवन में कुछ न कुछ निर्बल हैं या नकारात्मक प्रभाव दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में बुध के प्रभाव को बढ़ाने के लिए पन्ना रत्न धारण करने का विधान बताया गया है। पन्ना रत्न किन लग्न वालों के लिए श्रेष्ठ फल देता है, सबसे पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। लग्नों की अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पे यानी वृष लग्न, तीसरे नंबर यानी मिथुन लग्न, छठा नंबर यानी कन्या लग्न, सातवां नंबर यानी तुला लग्न, 10वां नंबर यानी मकर लग्न और 11वां नंबर यानी कुंभ लग्न। इन लग्न वालों के लिए बुध पंचम भाव एवं भाग्य भाव इत्यादि के कारक ग्रह बन जाते हैं, क्योंकि बुध दो राशि के स्वामी होते हैं, मिथुन और कन्या। अतः इन दोनों राशियों के प्रतिनिधित्व करते हुए जिस भाव में ये दोनों राशियां आती है, तो इन लग्न में ये दोनों राशियां शुभ भाव में आती है। अतः यहाँ बुध एक कारक ग्रह बन जाते हैं, जीवन में सफलता और उन्नति देने वाले ग्रह बन जाते हैं। तब बुध के प्रभाव को बढ़ाने के लिए पन्ना रत्न धारण करना श्रेष्ठ फल देता है। चर्चा की जाए कि किन्हें पन्ना रत्न के प्रभाव अशुभ दिखाई देते हैं, या कहें कि बुध के अशुभता से जोड़कर यदि देखा जाए तो कुंडली में क्या स्थिति होती है जब बुध अशुभ हो जाते हैं। जन्म कुंडली के अंतर्गत 3 भावों को अशुभ भाव माना जाता है, जिसे संयुक्त रूप से त्रिक भाव की संज्ञा दी गई है। इसमें पहले नंबर पर आता है छठा भाव, दूसरे नंबर पर आता है 8वां भाव और तीसरे नंबर पर आता है 12वां भाव। यानी छठा, 8वां और 12वां भाव एक अशुभ भाव माना जाता है। यदि इन भावों में बुध विराजित हो तो पन्ना रत्न आपके जीवन में अशुभ परिणाम भी दे सकता है। दूसरी स्थिति बनती है कि यदि बुध नीच राशि में विराजमान हो, यानी बुध यदि अपने नीच राशि यानी मीन राशि में विराजमान हो, तो निश्चित रूप से मानिए कि बुध का यह रत्न पन्ना आपके जीवन में कुछ न कुछ अशुभ परिणाम ही देते हैं। अतः नीच राशि में बुध विराजमान हो तो पन्ना धारण करने से बचना चाहिए। यानी इन स्थितियों में जो अभी मैंने चर्चा की, पन्ना रत्न धारण करने से शुभता की जगह अशुभता प्राप्त हो सकती है। परंतु लग्न के आधार पर जो मैंने चर्चा की, तो इन लग्नों के लिए बुध अचानक बहुत ही अच्छा लाभ देते हैं। अतः वहां पन्ना धारण करना जीवन के लिए अच्छा माना जाता है। अब चर्चा किया जाता है कि बुध का यह रत्न पन्ना धारण करने का क्या विधि विधान है, यानी पन्ना रत्न को कैसे धारण करें। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि किसी भी शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन इसे धारण करना शुभ माना जाता है। इसे धारण करने से पूर्व, यानी जिस बुधवार को धारण करना है उसके पूर्व मंगलवार को ही एक स्टील की कटोरी में गंगा जल, कच्चा दूध एवं तुलसी पत्ता, इसे एक साथ मिलाकर इस बने हुए अंगूठी को, यानी पन्ना के अंगूठी को डुबाकर इसमें रात भर रहने दें। अगले दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करने के बाद इस अंगूठी को निकालकर विधिवत रूप से पूजा पाठ कर लें। तत्पश्चात इसे हाथ में लेकर बुध के मूल बीज मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करके इसे अभिमंत्रित कर लें। तत्पश्चात पूरब मुख होकर इस रत्न को अपने कनिष्ठा उंगली में, यानी लिटिल फिंगर में धारण करना चाहिए। इस
अंगूठी को जब विधिवत रूप से आप धारण करते हैं तो बुध के समुचित प्रभाव आपके जीवन में देखने को आता है। यानी बुध जो शुभ फल दे रहे हैं उसमें वृद्धि हो जाती है। यानी पन्ना बुध के सारे शुभ फलों को बढ़ा सकता है। अब चर्चा हम करते हैं कि सामान्य तौर पे यह बुध का रत्न पन्ना क्या काम आता है। यानी बिना किसी कुंडली के किन समस्याओं के निराकरण के लिए बुध का यह रत्न पन्ना धारण करना चाहिए। बुध को दो चीजों से जोड़कर देखा जाता है। पहला वाणी, विद्या और बुद्धि। दूसरा व्यापार का क्षेत्र। यानी व्यापारिक कार्यों में यदि सफलता आप प्राप्त करना चाह रहे हैं या वाणी, विद्या और बुद्धि की कमी महसूस कर रहे हैं, आपके बातचीत का शैली प्रभावशाली नहीं है या आपकी वाणी में कोई दोष है, यानी हकलाहट हो, तुतलाहट हो या बोलते बोलते रुक जाना जैसे चीजों का सामना कर रहे हैं, वाणी से जुड़े बाधा विघ्न आप देख रहे हैं, इन दोनों परिस्थितियों में बुध का यह रत्न विशेष लाभ देता है। तीसरी परिस्थिति बनती है बुध नस नाड़ी के भी कारक ग्रह बनते हैं। अतः नस नाड़ी से जुड़ी समस्या, खासकर मानसिक समस्या, आपका मन विचलित होता हो, किसी एक चीज पर लक्ष्य निर्धारित करके कार्य नहीं कर पाते हैं, आपकी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई हो, ऐसी स्थिति में भी बुध का यह शुभ रत्न पन्ना जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाता है। यानी अपने शुभ फलों को देकर आपके जीवन को व्यवस्थित करता है, आपके वाणी में सुधार करता है, आपके व्यापार की शैली में सुधार करता है, आपके सोच विचार को बदलता है और इन शुभ बदलावों के वजह से जीवन में सफलता और तरक्की आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि जीवन में बन रही हो इस प्रकार की समस्या और इसके वजह से आप महसूस करते हैं कि जीवन की सफलता रुक गई है, बाधा विघ्न लग गया है, आप वाणी के चलते, बुद्धि के चलते या व्यापार की जो आपकी शैली है उसके चलते सफलता अर्जित नहीं कर पा रहे हैं या मन शांत नहीं रहता, इन दोनों स्थितियों में बुध का यह शुभ रत्न पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। बुध का यह शुभ रत्न पन्ना धारण करते ही जीवन में बुध से जुड़े सारे शुभ फल आपको प्राप्त होने लगते हैं। जीवन में जो बुध से जुड़े रोग, व्याधि, कष्ट आप देख रहे हैं उसका भी निराकरण महसूस करने लगते हैं। तो यदि आप भी हैं इन समस्याओं से परेशान तो निश्चित रूप से पन्ना रत्न धारण करें। पन्ना रत्न अत्यंत कीमती रत्न होता है। तो आइए हम जानते हैं कि पन्ना रत्न के स्थान पे इसके कौन से उपरत्न धारण करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। पन्ना रत्न के उपरत्नों की अगर चर्चा की जाए तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है पेरिडॉट, दूसरे नंबर पर आता है तुर्मली और तीसरे नंबर पर आता है ओनेक्स। ये तीनों रत्न पन्ना के उपरत्न माने जाते हैं। कीमत और प्रभाव के आधार पर इनका श्रेणी बटा हुआ है। आप अपने सुविधा के अनुसार इन उपरत्नों में से कोई एक उपरत्न भी पन्ना के स्थान पर धारण कर सकते हैं, जिससे बुध से जुड़े लाभ आप कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त करते हैं। हालांकि रत्न में जो प्रभाव होता है उपरत्नों में कुछ न कुछ उससे कम प्रभाव देखने को आता है, परंतु फिर भी बुध के उपरत्न धारण करने से भी बुध के शुभ फल कुछ न कुछ जीवन में अवश्य आते हैं। तो आप अपने सुविधा के अनुसार बुध का शुभ रत्न पन्ना या इसके उपरत्न धारण कर सकते हैं, जिससे जीवन में आ रही बाधा, विघ्न, कष्ट, बुध से जुड़े अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं और जीवन में सफलता और तरक्की आसानी से प्राप्त होने लगता है। तो आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, ताकि इस चैनल पर आने वाले ज्ञानप्रद वीडियो आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।